Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about trigonometry identities. Trigonometry identities में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि यूज द हाफ एंगल use half angle identities to evaluate exactly। क्या करें? to evaluate किसको करना है? evaluate करना है आपने। क्वेश्चन है आपके पास evaluate exactly मीन्स आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास साइन कास टेन के अंदर क्वेश्चन होंगे जिसको आपने इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट करना होगा। क्या करना होगा? इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट करना होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 देखो, वो कह रहा है इस फर्स्ट पार्ट में cos ऑफ 15 डिग्री। ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इसको एवेल्युएट करें एग्जैक्टली लेकिन हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करके। अब हाफ एंगल क्या हो सकता है? यहाँ तो आपके पास हाफ एंगल अगर मैं देखूँ, यहाँ तो हाफ एंगल में आ सकता है साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। यही हाफ एंगल आइडेंटिटीज में आ सकते हैं ना। तो आपने इसी को भी हाफ एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एवेल्युएट करके इसका एक्यूरेट आंसर निकालना है। अगर देखें तो इसको मैं हाफ एंगल बनाना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ लेट में कॉज ऑफ, देखें ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ 30/2। ये मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 30/2, हाफ एंगल बन गया। cos 30/2 मेरे पास क्या आ गया? cos 30/2 cos 15 ही बनता है, तो मतलब मैं 15 को लिख सकता हूँ 13/2। तो यहीं से मैंने लेट सपोज किया, मेरे पास आ गया लेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा को मैंने क्या कह दिया? 30 डिग्री। तो cos ऑफ अल्फा बाई 2 मैंने ये फार्मूला बना लिया, cos ऑफ अल्फा बाई 2। किस लिए? अभी सिर्फ मैं फार्मूले चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फार्मूले के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पता है cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 होते हैं। ठीक हो गया। अगर दो cos ऑफ स्क्वायर अल्फा बाई 2 मैंने निकालना तो आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2। मीन्स के दोनों साइडों पे एंगल को किसके ऊपर डिवाइड कर दिया? 2 के ऊपर। इसके ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास अल्फा बाई 2 रह गया, इसके ऊपर डिवाइड किया तो 2 से कैंसिल, जस्ट अल्फा रह गया। cos स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए? cos अल्फा। तो cos ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या आ जाता है? सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता है cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस cos ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। अब सिंपल इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब देखिए cos ऑफ अल्फा कितना है? 30/2 आ गया। 1 प्लस cos अल्फा cos 30 डिवाइडेड बाई 2। अब cos जो 30 होता है वो होता है cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ये आ गया। अगर फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट आ जाता है, राइट। अगर देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा के 4 हो गया, ये ऊपर क्या आ गया आपके पास से स्क्वायर रूट आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? एक्यूरेट आंसर आ जाता है। एग्जैक्टली इसने कहा था आंसर निकालने, तो ये एग्जैक्टली आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। दोबारा देखिए हमने सिंपल किया, cos 15 को हमने हाफ एंगल उसने कहा था तो cos 15 को 30/2 कर तो 15 ही बनता है। तो लेट मैंने अल्फा 30 डिग्री कर लिया, तो cos अल्फा बाई 2 हाफ एंगल आ गया। उसने कहा था हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करें, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली। हाफ एंगल आइडेंटिटी का ये फार्मूला मैंने यहाँ से जनरेट किया, फार्मूला मैंने यूटिलाइज किया तो मेरे पे इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर आपके पास है 1। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। वो कहता है tan 67.5, tan 67.5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या वैल्यू है। tan, क्वेश्चन आपके पास tan, सेकंड पार्ट का देखें, tan 67.5 डिग्री, राइट। ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। अब 67
अब देखिए 67.5। अब मैं हाफ एंगल कैसे बनाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से ही डिवाइड कर दें। जैसे वो 30 बनाया था ना 15 से, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 से डिवाइड कर दिया। सेम इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो 135 एंगल आता है। तो मेरे पास आ गया 67.5, 30/2 मीन्स कि मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो 135 को डिवाइड कर 2 के ऊपर तो 67.5 आंसर आता है। ठीक हो गया। तो लेट मैं क्या कर सकता हूँ कि tan ऑफ 135/2 लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। और लेट मैंने इसमें क्या किया, लेट tan ऑफ अल्फ़ा, ऐसे करें हम अल्फ़ा को लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 135, तो tan ऑफ अल्फ़ा/2 आ गया। अब tan अल्फ़ा/2 क्या होता है, साइन अल्फ़ा/2 ओवर कॉस अल्फ़ा/2, साइन अल्फ़ा/2 ओवर कॉस अल्फ़ा/2। अब मैंने कॉस का फार्मूला तो भी निकाला था, साइन का कैसे निकालते हैं मुझे पता है। साइन स्केयर जो अल्फ़ा होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लिया और एंगल को 2 से ऊपर मैंने दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया। तो साइन ऑफ अल्फ़ा/2 स्केयर रूट स्केयर से ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा/2 का स्केयर रूट। ये किसकी वैल्यू है, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा/2 का स्केयर रूट, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा/2 होल स्केयर रूट, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा/2 का होल स्केयर रूट। यही है, ए स्केयर रूट में करें तो 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, और 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपके पास इसका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने काज अल्फा साइन अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब काज अल्फा काज 135 ये हम यूज करेंगे ना। अब देखिए मैं वैल्यू यूटिलाइज करता हूँ, 1 माइनस कॉज ऑफ 135, 1 प्लस कॉज ऑफ 135 का स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू 135 क्या होता है, 1 बाय काज 135 होता है माइनस 1 बाय, क्योंकि काज 131 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, 1 प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। पहली बात, इसका आंसर 135 का 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कैसे आता है, आप इसको देख लें। जो आपके पास 45 है ना, तो 45 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 135 ही आता है। तो कास 45 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, लेकिन 135 नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर में जा रहा है। सेकंड में कास क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास, होल स्क्वायर रूट आ गया। आगे देखिए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और दोनों का स्क्वायर रूट 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर से रेशियलाइज खत्म करना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीपल कर दे और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड कर दे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो मेरे पास है साइन 112.5। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, मेरे पास वैल्यू गिवन है, मेरे पास पार्ट नंबर है ये 3, साइन 112.5 डिग्री। सिंपल मैं इसको 1.2.5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 के साथ, तो वो 225 बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 225 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट होता है, राइट। अब देखिए साइन अल्फ़ा 225 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ 225 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। अब cos 225 की वैल्यू मेरे पास होती है 1 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सेम माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर रूट आ गया। अगर मैं इसके एलसीएम लूँ, देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम आ गया, इधर आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल इसका स्क्वायर रूट आ गया। 2 प्लस 1 3, ये 2 स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर के साथ चला गया, होल इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया।
अब अगर आप इसको फर्दर रेशनलाइज करना चाहते हैं, आप इसकी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है, इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो रेशनलाइज हो गया, स्क्वायर रूट 2 फिनिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्यूरेट आंसर ये भी ठीक है, सही है डियर स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, सॉरी, ये देखें यहाँ पर बनता है स्क्वायर रूट 2 + 1, ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब ये था पार्ट नंबर 3, सिंपल हमने सिर्फ एवेल्यूएट किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे सिंपल हमें कैसे पता चलेगा हाफ एंगल कैसे बनता है, मैंने इसका मेथड आपको बता दिया है। आप सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास हाफ एंगल खुद ब खुद जनरेट हो। हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट 4 देखिए, हमारे पास वैल्यू है cos π/8, cos π/8। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पाई आ गया, अब इसको अपने हाफ एंगल आइडेंटिटी में यूटिलाइज करना है। अब अगर दो मेथड, एक तो पाई 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाई 2 कर लूँ, मैं उस मेथड से भी कर सकता हूँ। सेकंड मैं इसका दूसरा मेथड यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरा मेथड मैं क्या यूज़ करूँ, सिंपल cos π/8 है ना आपके पास, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको देखें आप लोग, कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप लोग देखें। हमें तो चाहिए हाफ एंगल, मतलब हमें तो चाहिए π/2, मतलब α/2 हाफ एंगल फार्मूला चाहिए। तो इसकी जगह पहली बात है मैं cos ऑफ α/2 इज इक्वल टू 1 + cos ऑफ α डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये मैं फार्मूला लिख लिया। अब अल्फा क्या पुट करूँ तो मेरे पास ये वाला एक्यूरेट आंसर बन जाए, π/8 बने, इसकी जगह अल्फा की जगह क्या पुट करूँ, तो अल्फा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, देखें π/4 है, मैंने बनाना है π/8 है, सॉरी मैंने बनाना है अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट करूँगी, π/8 आ जाए। तो मैं इसको बनाना क्या था, मैंने α/2 हाफ एंगल बनाना था, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो π/4 इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स कि अल्फा की जगह अगर मैं π/4 पुट करूँ, cos ऑफ π/4 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा की जगह पुट कर रहा हूँ 1 + cos ऑफ π/4 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ये cos क्या बन गया, π/8 ना आ गया मेरे पास, हाफ एंगल भी यूटिलाइज हो गया, π/8 भी बन गया। 1 + cos 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, होल डिवाइड में चला गया, तो √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, सिंप्लीफाई करने से मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। दोबारा सुन ले, हमने इसको कैसे पता चलेगा इसका हाफ एंगल क्या बनता है, सिंपल हमने यही फार्मूला यूटिलाइज करना है ना हाफ एंगल वाला, उसे कहा हाफ एंगल एंटी फार्मूला यूटिलाइज करें। मैंने अल्फा की जगह सिंपल क्या लिख दिया, α/2 लिखा, फार्मूला यूटिलाइज किया। अब मैं कैसे क्या लिखूँ इस अल्फा की जगह, मेरे पास π/8 आ जाए, तो मैं इसको ब्रेक किया, क्या लिखना चाहिए था, π/2 इज इक्वल टू हाफ एंगल यूटिलाइज किया था ना, यहाँ से मैं इसकी अल्फा की वैल्यू निकाली, वो क्या आती है π/4, π/4 मैंने यूटिलाइज किया, तो यहाँ से π/8 आ गया, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5 पार्ट, उसमें देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करना है, क्या उसने कहा है। 5 पार्ट देखें, 5 पार्ट में कह रहा है tan 75, tan 75, tan 75। तो डियर स्टूडेंट्स देखें tan 75 को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। सिंपल tan 75 तो मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ गया, tan ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स के tan ऑफ α/2 का मैं पहले फार्मूला लगा दूँ, आ गया tan α/2, तो sin α/2 और cos α/2, साइन ऑफ α/2 ओवर cos ऑफ α/2। तो इसका फार्मूला मैंने अभी जनरेट किया था 1 - cos अल्फा ओवर 1 + cos अल्फा, प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर फार्मूला हमने जनरेट किया था। अब हम सिंपल इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट यूटिलाइज कर लेंगे, 1 - cos ऑफ 150, 1 + cos ऑफ 150, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब cos 150 मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, cos 50 क्या बनता है, स्क्वायर रूट 3/2, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, 1 + माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और होल इसका स्क्वायर रूट आ गया। आगे फर्दर देखें, 2 + स्क्वायर रूट 3/2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसका होल स्क्वायर रूट। एलसीएम मैंने इसका लिया, ये बनता है tan ऑफ 150/2, tan ऑफ 150/2, तो tan ऑफ 75 का ये मेरे पास इसका एक्यूरेट आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 5।
नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं हमने सिंपल इसके अंदर किया है। पार्ट नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि साइन 5π/12, साइन 5π/12, साइन 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, साइन 5π/12, 5π/12। अब देखिए इसको हमने ब्रेक करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसका क्या आंसर आ सकता है, लेकिन मुझे फार्मूला एक पता है कि साइन π/2, इसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि इसके अंदर हाफ एंगल यूज करें, वो होता है 1 - cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। अब मैं पाई की जगह क्या पुट करूँ, मेरे पास क्या आंसर आ जाए, 5π/12 आ जाए। तो मैं इसको इक्वल टू करता हूँ, 5π/12 इज इक्वल टू अल्फा/2। अल्फा/2 लिखा है ना इधर, यहाँ पर क्या लिखना था, अल्फा/2। हाफ एंगल मैंने यूटिलाइज किया था। तो अल्फा/2, 2 1 2 6, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 5π/6। तो साइन ऑफ अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा, 5π/6 होल डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ 5π/6 डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर रूट। ये तो बन गया साइन ऑफ 5π/12, ये तो आ गया। अब इसका हम आंसर देखते हैं, 1 - cos 5π/4, ये किसके इक्वल होता है, cos 5π/4 आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक हो गया। और डिवाइड में क्या आ गया, 2, और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 और होल डिवाइड में 2। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये 2 डिनोमिनेटर से मल्टीपल हो गया, 4 आ गया, और होल इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यूज किया तमाम क्वेश्चन के अंदर। साइन अल्फा/2, cos अल्फा/2 थीटा/2, या tan अल्फा/2 tan थीटा/2 cos थीटा/2, हाफ एंगल मैंने यूटिलाइज की तमाम आइडेंटिटीज, और इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट भी किया। हर क्वेश्चन को हमने एग्जैक्टली एवेल्युएट किया। इस लेक्चर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उसने यही कहा था कि आप हाफ एंगल एंटी यूज करें, और इस क्वेश्चन आप क्या करें, इसको हाफ एंगल एंटी यूज करके आप इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट करें, और इसको मैंने एग्जैक्टली एवेल्युएट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।